अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने जा रही है बड़ी ज़बरदस्त पंजाबी स्टाइल की चने की दाल की खिचड़ी। जी, ये खिचड़ी पंजाब में बहुत शौक से खाई जाती है। खिचड़ी तो काफ़ी किस्म की बनती है, इवन कि खिचड़ा भी बनता है, लेकिन ये पंजाब में बनती है स्पेशल चने की दाल की खिचड़ी। इसके लिए 1 कप मैंने दाल को भिगो के इसको कर लिया है बॉयल। ये देखिए बॉयल ये बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए लेकिन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये है इस खिचड़ी की एक स्पेशल बात है। 1 कप दाल थी और 1 से सवा ग्लास थे चावल के। ये तो स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी पंजाबी खिचड़ी बनाने का तरीका। सबसे पहले तड़के के लिए एक मैंने ले लिया प्याज, उसको ये स्लाइस में काट लिया जिस तरह तड़का लगाने के लिए काटते हैं। एक सब्ज़ मिर्च ली, एक मैंने ले लिया ये तेज़पात और 2 से ये बड़ी मैंने ले ली दालचीनी के टुकड़े। ये हम डालेंगे इसके तड़के में। यकीन करें फ्रेंड्स, अगर आप तड़के में दालचीनी, 1 सब्ज़ मिर्च, 1-2 तो आप अलग से भी डाल सकते हैं। डालते हैं तो खिचड़ी का एक अलग ही फ्लेवर आता है। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं बड़ी ज़बरदस्त कमाल की पंजाबी चने की दाल की खिचड़ी। जी, जिस बर्तन में हमने खिचड़ी बनानी है वहाँ पे डालो थोड़ा-सा ऑयल। वैसे आप इसको घी में भी बना सकते हैं। अमूमन राइस वग़ैरह पंजाब में गाँव साइड में घी में ही बनते हैं। पहले मैं डालूँगी तेज़पात और ये दालचीनी। जैसे ही ये इनकी खुशबू आएगी, बिलीव मी फ्रेंड्स, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ख़ासकर स्पेशल चावलों में। जैसे ही इनकी खुशबू आ जाती है, हम डाल देते हैं अपना एक छोटा कटा हुआ प्याज और इसको हम करते हैं लाइट ब्राउन। जी फ्रेंड्स, आपको बड़ी खिचड़ी के मतलब एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ। जब हम छोटे थे तब तो ये फ़ैशन और रिवाज था। जब भी कोई दुल्हन शादी करके ब्याह के आती थी ससुराल में, तो जो पीछे वाली कोई बड़ी अम्मी, कोई आंटी वगैरह रह जाती थी, वो दुल्हन के आने तक एक खिचड़ी की देग पकवा के रखते थे। जैसे ही दुल्हन घर में आती थी, तो सारे मोहल्ले में ये चने की दाल की स्पेशल खिचड़ी बाँटी जाती थी। और अब तो जैसे-जैसे ज़माना चेंज होता गया है, रिवाज भी चेंज होते गए हैं। अब तो दुल्हन वाले इतना खाना दे के भेजते हैं कि दूल्हे वाले बेचारे वो 2 से 3 दिन उस खाने को करते हैं एन्जॉय। जी फ्रेंड्स, देखें प्याज़ हमारा ब्राउन होने लग गया है। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। जी फ्रेंड्स, जैसे ही ये प्याज़ हो गया ब्राउन, अब डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको चम्मच लाते हैं ताकि ये पेस्ट थोड़ी-सी इसमें इसकी खुशबू आ जाए। जैसे ही थोड़ी-सी खुशबू आ गई, थोड़ा-सा पानी लगा के हम लगा लेते हैं चावल का लिखा तड़का तैयार। अब फ्रेंड्स, तड़क में जाएगा 1 टमाटर कटा हुआ, 1 चम्मच मैंने ले लिया नमक का, जो मैं चावल डालते वक़्त थोड़ा-सा टेस्ट भी कर लूँगी। 1 चम्मच मैंने पीसा हुआ ले लिया सूखा धनिया, छोटा चम्मच मैंने ले लिया ज़ीरे का और थोड़ी-सी मैंने ले ली ये चिली फ्लेक्स। इनका नाम तो इतना मुश्किल है कि सारी रेसिपी अगर आप उर्दू में बताते हैं, तो इनको उर्दू में बताते हुए यकीन करें कुछ समझ नहीं आती इसको क्या बोलें। अब इसको डाँपते हैं और इतना करते हैं कि प्याज़ वगैरह सारा इस प्याज़, टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए। असल में मेरा चैनल ही कुछ ऐसा है कि साथ-साथ हम करते हैं कुकिंग और साथ-साथ जारी होती हैं बड़ी मज़े की टिप, ट्रिक्स और मज़ेदार बातें। पानी में दाल बॉयल की थी, उसी पानी में मैं इसको डालूँगी और ये हमारे बासमती पुराने चावल हैं, इसलिए मैंने उनको तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो दिया था। जी फ्रेंड्स, ये मसाला तकरीबन सारा हो गया, अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं डाल दूँगी दाल समेत ये दाल। तकरीबन सवा ग्लास थे चावल और मैंने डाल दिया 2 ग्लास पानी। इस स्टेज पे हम नमक मिर्च अपने ज़ायके के मुताबिक कर लेंगे एडजस्ट। जैसे ही इनमें बॉयल आ जाता है, हम डाल देंगे अपने राइस, चावल और स्टार्ट में हम इनको तेज़ आंच पे 1 से 2 बॉयल आने तक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट के 2 बॉयल आ जाते हैं, चूल्हे को मैं कर दूँगी मीडियम से लो की तरफ, ताकि चावल, दाल और सारे मसाले जात अंदर तक कुक हो जाएँ। अब इस स्टेज पे मैं चूल्हे को कर दूँगी मीडियम से लो की तरफ। जी माशाल्लाह, देखें चावल माशाल्लाह कितने खूबसूरत
और कितने यमी यमी तैयार हो रहे हैं। अब तकरीबन पानी इनमें सारा ख़त्म हो गया है। अब हम इनको लगा देंगे दम। मेरा खिचड़ी के लिए एक सीक्रेट है, जब ये दम वाली कंडीशन में आ जाते हैं मैं थोड़ी सी डाल देती होती हूँ पिसी हुई काली मिर्च। ये हालांकि बिल्कुल बहुत थोड़ी है, लेकिन यकीन करें इससे इसका फ्लेवर बड़ा ही हट के आएगा। जी तो हमारी खिचड़ी चली गई है दम पे। अब मिलते हैं इसकी फाइनल लुक के साथ। जी फ्रेंड्स, जी हमारी बहुत ज़बरदस्त यमी पंजाबी चने की दाल की खिचड़ी तैयार है। पंजाबी खिचड़ी हो और ऊपर मक्खन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। या तो देसी घी के साथ खाते हैं या मक्खन के साथ। वैसे तो हमारे घर में गर्म दूध के साथ ये खाई जाती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आएगी। थोड़ी डिटेल से थी, लेकिन साथ चूँकि मज़े मज़े की बातें थी, इसलिए वीडियो हो गई है लंबी। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।